क्या आपको लगता है कि सर्दियों में अचानक से पेट में उठने वाला दर्द, कंधे में उठने वाला दर्द या जॉ में उठने वाला दर्द या चेस्ट में उठने वाला दर्द नॉर्मल है? जी नहीं, एकदम से नॉर्मल नहीं है। ये हार्ट अटैक हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रूबी बंसल, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज बात करते हैं हार्ट अटैक क्या होता है, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं अगर आप, और कैसे जानें। तो अगर स्पेशली ये जो सीज़न है ये हार्ट अटैक के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है। तो इस सीज़न में बहुत हार्ट अटैक होते हैं। सुबह के 4 बजे का हार्ट अटैक, रात के 12 बजे का हार्ट अटैक, या दिन में भी कभी भी हो सकता है। तो क्या सिम्टम है? सिर्फ छाती में दर्द, जो आप पिक्चरों में देखते हैं कि छाती पकड़ के बैठ जाते हैं कि छाती में दर्द है, सिर्फ छाती में दर्द हार्ट अटैक का सिग्नल नहीं होता। अगर आपको एपिगैस्ट्रिक पेन भी बहुत तेज़ी से हो रहा है, जो पीछे रेडिएट होता है बैक में, छाती में दर्द है, आपके जो हैं आपके जॉ में दर्द है, सडनली कि आपने कुछ ऐसा, दांत भी सब ठीक है और जॉ में अचानक दर्द हो रहा है, पीछे कंधे में दर्द है, तो इन सबको लाइटली मत लीजिए। ज़रूर से डॉक्टर की सलाह लीजिए और ज़रूर से एक बार डॉक्टर को दिखाइए। और अचानक दर्द में इमीडिएटली इमरजेंसी में पहुंच जाइए। तो एक ईसीजी और पर्टिकुलर कुछ टेस्ट होते हैं हार्ट के, वो कराने से आपको पता चल सकता है। दूसरा, अगर किसी को आपको पता है कि हार्ट का पेशेंट है और अगर हार्ट अटैक हो रहा है, अगर आपको समझ आ रहा है कि हार्ट अटैक हो सकता है, तो क्या करना है? एक हम सभी को बताते हैं कि एक किट अपने साथ में रखिए। किट में क्या होता है? 2 गोली आपकी जरूर, जो खून पतला करने वाली होती हैं, चाहे वो आपके पास डिस्प्रिन की गोली है, आजकल डिस्प्रिन मिलती नहीं है, पर इकोस्प्रिन जो एस्प्रिन की गोली है, वो आपको 2 गोली लेनी है। तो करीब 350 मिलीग्राम की कम से कम गोली होनी चाहिए। तो वो 2 लेनी है। 150 की, अगर 300 मिलीग्राम ले रहे हैं तो वो भी चलेगा। एक रोजुवास्टैटिन 40 मिलीग्राम या 20 मिलीग्राम का, एक अगर एटोर्वास्टैटिन है तो 40 मिलीग्राम और रोजुवास्टैटिन है तो 20 मिलीग्राम की एक गोली वो लीजिए। और क्लोपिडोग्रिल भी आप जो है साथ में ले लीजिए। अभी पहले हम जो है आपको ध्यान सॉर्बिट्रेट की गोली आती थी, वो देते थे, वो भी रख सकते हैं उसको। जो है इन गोलियों को तो जो है पानी से ले सकते हैं और चबा सकते हैं। सॉर्बिट्रेट की गोली को जबान के नीचे रखना होता है। तो ये एक किट अपने साथ जरूर रखिए कि कभी भी आपको रास्ते में कोई ऐसी दिक्कत हो रही है तो एटलीस्ट इनका कोई हार्म नहीं है। और सिर्फ बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी को कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर तो नहीं है। अगर आपको पहले से कोई पेट के अल्सर हैं, ब्लीडिंग है, तो वो थोड़ा सा सोच समझ के लेनी होती है। अदरवाइज ये सबके लिए सेफ है। एटलीस्ट आपको हार्ट अटैक से जब तक आप हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो आपकी कुछ मदद करेगी। क्योंकि सबको पता है कि जब हार्ट अटैक होता है तो वो नाली में क्लॉट बन जाता है। तो जो इकोस्प्रिन होती है वो क्लॉट को खोलने का काम करती है। एस्प्रिन जो खून पतला करने का काम करती है, और जो कोलेस्ट्रॉल की दवाई होती है वो थोड़ा सा उसको क्लॉट को सॉफ्टन करने का काम करती है। तो वो कई बार जो है क्लॉट को हटा देती हैं। तो ये एक फर्स्ट एड है। तो फर्स्ट एड लेने के बाद साथ साथ ही सीधे इमरजेंसी में पहुंचिए और अपने आप को कम से कम, हम जो है हार्ट को, अटैक को होने से बचा सकते हैं या सडन डेथ को बचा सकते हैं। एटलीस्ट जितना हमारे हाथ में है अपनी प्रिकॉशन करना, उतना हम लोग सभी को करना चाहिए। आप अपने पास में रखिए तो किसी को भी और को भी ज़रूरत पड़ सकती है। आपको खुद को ज़रूरत पड़ सकती है, किसी और को ज़रूरत पड़ सकती है। कई बार ईसीजी में जो लोगों को कॉन्टीन्यूस पेन होता है, तो कॉन्टीन्यूस पेन हो रहा है कई दिनों से, कि होता है, रात में होता है, दिन में होता है, उसको इग्नोर करते रहते हैं। तो उसको इग्नोर मत करिए, जाकर एक ईसीजी कराइए। पर ईसीजी सिर्फ हार्ट अटैक जब हो जाता है उसकी सिग्नल को बताता है। तो साथ में कुछ और टेस्ट भी, अगर आपको लग रहा है कि चेस्ट में पेन है तो एक ड्रॉप आई टेस्ट होता है, वो जाके जरूर कराएं। डॉक्टर की सलाह लें। यह एक ईसीजी कराएं, एक इको करा सकते हैं जो कि आपकी देखता है कि मोबिलिटी ऑफ हार्ट को में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। तो ये इस तरह की कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप एक प्रिकॉशन ले सकते हैं, जो आप एक अलर्ट अपने आप को कर सकते हैं। एक बार अगर आपको एक्स्ट्रा इमरजेंसी में किसी हॉस्पिटल की जाना पड़े तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, जान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। तो अननेसेसरी लोगों को लगता है कि ये गैस पेट की वजह से हो रहा है, किसी और चीज़ की वजह से हो रहा है, तो इन मिथ्स को थोड़ा सा अवॉइड करिए। क्योंकि कोई भी हार्ट अटैक किसी को भी हो सकता है, आजकल यंग एज में भी हो रहा है, फीमेल्स को भी होता है। तो अपने आप को सेव करिए। सो प्रिकॉशन इज़ बेटर।
प्रिवेंशन इज़ बेटर। आप अगर हार्ट के मरीज हैं तो अपनी दवाइयों को बिल्कुल मत छोड़िएगा और अपने डॉक्टर से सर्दी आने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिएगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर की दवाइयों को हो सकता है कुछ बढ़ानी पड़े या हार्ट की दवाइयों को कुछ रेगुलेट करना पड़े। तो ये आप रेगुलर फॉलो ना ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों। यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।